24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार को जिले में हुए अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। 31 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे अधिकांश संदिग्ध। पीएम आवास में राशि लेने के बाद नहीं शुरू किया गया निर्माण कार्य। 300 हितग्राहियों को नोटिस, 70 पर होगी कार्रवाई। शहर के होटलों में छापामार कार्रवाई। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री करवाई नष्ट। बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा मानसून। 15 से 18 जून से झमाझम बारिश की संभावना। और आंखों पर भारी पड़ रही ऑनलाइन पढ़ाई। सिर दर्द, आंखों में जलन की बढ़ी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। लांजी तहसील के नेवरवाही पंचायत अंतर्गत ग्राम कोडप्पा में आकाशीय बिजली गिरने से एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार 12 जून को लगभग 3:30 बजे मौसम में परिवर्तन के साथ ही चमक गरज के साथ बादल छाने लगे। इसी बीच ग्राम के 2 बालक सुरेश पिता नरेश पंचेश्वर 14 वर्ष और टीकाराम पिता दीनाराम 13 वर्ष खेत में शौच के लिए गए हुए थे। अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली चमकी, जिससे सुरेश पंचेश्वर वहीं घायल होकर गिर गया। जिसकी सूचना मिलते ही परिवार के लोगों द्वारा तुरंत ही सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। 12 जून को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के होटल कायनात और बस स्टैंड स्थित होटलों का आकस्मिक निरीक्षण कर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया है। होटल कायनात में जांच के दौरान मौके पर पाया गया कि गंदगी और अनहाइजेनिक परिस्थिति में खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते संबंधित विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, कार्रवाई के बारे में तो बोल नहीं सकता मैं, मतलब अब कार्रवाई किस उद्देश्य में की? सफाई सर काम निर्माण में चल रहा था। उनका कहना था कि जिस शर्त पे रेस्टोरेंट और होटलों को खोलने की अनुमति मिली थी, आपके यहाँ पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगा के कहे या साफ सफाई नहीं पाया गया, इसको लेके क्या कहना चाहे? हर लोग मास्क पहने, हर कर्मचारी हमारे यहाँ पे मास्क पहने हुए। सर स्टाफ भी हमारे पास कोई कम है, 3-4 से स्टाफ है हमारे यहाँ पे। अच्छा, बाकी काम हमारे निर्माणाधीन काम चल रहा है। अच्छा, टाइल्सें पड़ी हुई है, पूरा काम चल रहा है सर। अच्छा, अब बीच में लॉकडाउन आ गया, उस बारे में तो बोल नहीं सकते सर आगे फिर। बाकी अब सफाई का इतना है कि मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कायनात होटल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर अपने बालाघाट के सामान्य जन खाना खाने आते हैं और इतनी गंदगी से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। आप भी किचन तक जाके देख सकते हैं, CCTV में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जिस परिस्थितियों में यहाँ पे खाना बन रहा है वह ठीक नहीं है, वो आम जनता के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वैसे भी हमारा समाज अभी कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और उस पर अगर अच्छा खाना ना मिले या फिर ख़राब खाना आके आदमी बीमार पड़े तो जन सामान्य पे ठीक असर नहीं पड़ेगा इसका। इसी संदर्भ में हम लोग कार्रवाई करने आए थे और कार्रवाई चल रही है। शासन के निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिए जाने के निर्देश है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जो कार्य करवाए जा रहे हैं उस पर भी ग्रामीणों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा एक मामला नगर से सटे ग्राम पंचायत टबेझरी में नजर आया, जहां पर नाली निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। वहीं जिन मजदूरों से नाली निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उन्हें अब तक मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। वहीं नाली निर्माण में अनियमितता भी बरती जा रही है। हमको 15 दिन हो गए। अच्छा, कितनी रोज ही मिल रही है एक दिन की? अभी तो पैसा नहीं मिला है, यहाँ का उधर रोड का मिला था। अच्छा, इसका पैसा नहीं आया है। तो आप लोग जो 15 दिन से काम कर रहे हैं तो कुछ रोजी मिली है आप लोग? नहीं मिली। नहीं मिली है। तो फिर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कैसा खर्चा चला रहे थे? तो अब क्या करेंगे, मिले से नहीं है तो। रोजी पहले की मिली है 174। अभी कुछ नहीं मिला है? अभी नहीं मिला। अच्छा, ये जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कोरोना संक्रमण है, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, तो इसकी कोई जानकारी दी है सरपंच साहब ने या सचिव साहब? तो आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? घर में ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, घर तो मास्क दिए हैं कि नहीं दिए? मिला है। कब मिला है? हो गया 2-1 महीना। 2 महीना? और 2 महीने बाद कोई मास्क वास्क नहीं दिए? 2 महीना यानी ये कोरोना चालू होने के बाद। ये तो ठीक नहीं दिख रही है। जैसे आप देख रहे हैं सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लिपा पोती की जा रही। तो आपने इस संदर्भ में सरपंच या किसी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से बात किया था क्या? नहीं, किसी से बात नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की नाली निर्माण होनी चाहिए?
ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कब से चल रहा है ये काम? ये काम हो गया लॉकडाउन के पहले से चल रहा है। अच्छा। तो ये लॉकडाउन में बंद था 2-3 महीने। कब से चालू हुआ ये अभी हुआ है अगले सप्ताह में। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच निकू शेख का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी अपने यहाँ मनरेगा का काम चालू है, तालाब का काम चालू है, नहर के काम चालू है और उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। कम से कम 110 से 20 लोगों को, जो भी गांव के लोग आ रहे हैं उनको सबको रोज़गार दिया जा रहा है। अच्छा, ये अभी जो लॉकडाउन के पहले जो एक नाली निर्माण का कार्य चालू किया गया था गांव में, उसमें देखा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि वो गुणवत्ताविहीन है और उसमें सही तरीके से नाली निर्माण नहीं किया जा रहा है। क्या कहना है? कोई लोगों का कहना ही नहीं है। क्या लॉकडाउन के पहले की नाली थी, चालू है। कितनी लागत से बन रही है? वो तो वहाँ पे लिखा है अभी, जो भी चालू है नाली का कार्यक्रम वहाँ पे चालू है अभी। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं वो न तो मास्क की व्यवस्था है उनके पास, मास्क सबको 2-3 बार दे चुके हैं। अब क्या है, जितने बार हर चेंज करना है 2-3 दिन में, सुबह शाम चेंज करना है, शाम में चेंज करना है और सुबह भी चेंज करना है। तो वो दे चुके हैं मास्क। अब कितने मास्क देंगे? नहीं, उनका कहना है कि 2 महीने पहले मास्क का वितरण किया गया था, उसके बाद आज तक नहीं किया। 2 महीने 3 महीने जब से है चालू, हमेशा अपन तो मास्क लगाई। लालबरा से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत घने जंगलों के बीच स्थित सर्राटी जलाशय में 12 जून को प्रातः एक व्यक्ति का शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रातः लगभग 5:30 बजे जब ग्रामीण जलाशय की ओर घूमने आए तो उन्होंने एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना उनके द्वारा ग्राम पंचायत चिचगांव के प्रधान प्रेम सिंह मशकोले को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर खैरगोंदी से पहुंचे ग्रामीण किशन कुर्बेती के द्वारा शव की पहचान उसके छोटे भाई 26 वर्षीय आनंद कुर्बेती के रूप में की गई। बताया गया कि आनंद 10 जून को रात्रि में घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जो वापस घर नहीं पहुंचा। पे भी दोस्त भाई इनकी तरफ निकल जाता है, ऐसा हमने ध्यान नहीं दिए। वो ऐसा है कि कभी भी चल जाता है, रात बेकाल कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ। यानी कल रात में निकल गए थे घर से? नहीं, कल आया ही नहीं। घर ही नहीं आए? कहीं होगा, अपने उतना ध्यान नहीं, दोस्त के यहाँ सो गया होगा कहीं। कहीं पे भी सो जाता है वो, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि वो दोस्तों को लाता नहीं घर, क्योंकि किन्ने फोन किए तो मुझे मालूम नहीं। मैं सुबह 5:30 बजे इधर घूमने के लिए आया तो मेरे को हल्का सा नज़र आया, तो मैं तत्काल फिर कोटवार साहब और सरपंच साहब के पास गया, उनको लेकर आया साथ में, उनको सूचना दिया। उसके बाद सरपंच साहब ने पुलिस को सूचना दी। तो कौन है, जानते हो आप? मैं नहीं जानता इनको। तो कहाँ के निवासी है, ऐसा कुछ जानकारी लगी आपको? नहीं, अभी लगी जानकारी की खैरगोंदी का है करके, पहले ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं लगी थी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 15 से 18 जून के बीच मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। बालाघाट जिले वासियों के लिए सबसे राहत भरी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ के रास्ते मानसून मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले होते हुए प्रवेश करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के बस्तर तक मानसून का आगमन हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने की घोषणा भी कर दी है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे देगा, जिसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून सक्रिय होगा और झमाझम बारिश होगी। वारासिवनी में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के अंतर्गत 16,000 रुपए की मिलने वाली प्रसूति सहायता की राशि से हितग्राही पात्र वंचित हैं। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत गोरेघाट से सामने आया है, जहां से काफी ऐसे परिवार हैं जो शासन से मिलने वाली इस राशि से वंचित हैं। बता दें कि श्रमिक परिवारों को शासन की इस भावी योजना के तहत प्रसूति के बाद उनके खाते में 16,000 रुपए की राशि डाली जाती है, ताकि ऐसे श्रमिक परिवार जच्चा और बच्चा की अच्छे से देखभाल कर सकें। समस्या ये है कि मेरा पुत्र जो बिहान जामुन पाने हैं, उनका डिलीवरी का फॉर्म जो दिए थे तो वो आने पास में हुआ है, तो जो पेमेंट है वो आई नहीं है अभी। कब हुई है डिलीवरी? डिलीवरी 9 जनवरी 2020। 12 जून को जिले के बालाघाट नैनपुर रोड पर ग्राम पांडेवाड़ा के समीप तेज रफ्तार से आ रही जायलो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में जायलो चालक नवीन बोरीकर निवासी बूटी बोरी नागपुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं जायलो गाड़ी पर सवार दूसरा व्यक्ति नंदकिशोर झारिया ग्राम बरबसपुर तहसील नैनपुर को गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक केंद्र लामता लाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूलें बंद है
ऐसे में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई, लेकिन यह भी छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। जिले में पहले से ही आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। ऐसे में जिला अस्पताल स्थित एकमात्र आंखों के जानकार के पास बीते कुछ दिनों में 2 दर्जन से अधिक छात्र आंखों में जलन, सर दर्द जैसी परेशानी लेकर पहुंच चुके हैं। चिकित्सक इन छात्रों को मोबाइल का उपयोग कम करने और इस तरह की सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। जब बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत समय तक करेंगे तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि उनका सर दर्द हो सकता है, आँखों में जलन हो सकती है, कभी कभी बच्चों को दिखाई भी कम देना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थितियों में बच्चे ये कर सकते हैं कि वो जो ज़्यादा देर की पढ़ाई है उसमें कुछ बीच बीच में वो इंटरवल ले ले। मतलब अगर वो आधा घंटा पढ़ते हैं तो 5 मिनट्स का इंटरवल लेके अगर वो फिर से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर आँखों को बंद रखते हैं, तो ऐसे में बच्चों का जो ये सर दर्द है, पानी आ रहा है, जलन हो रही है, ये समस्याएं चली जाएंगी। बच्चों से संबंधित ऐसी समस्याओं वाले 15 से 20 बच्चे आए, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो बहुत से लोग अस्पताल में अपनी पहुंच नहीं पा पाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट तो हैं इन समस्याओं से। नगरपालिका परिषद बालाघाट के पूरे 33 वार्ड के जरूरतमंद हितग्राहियों को वर्ष 2019 में 1843 प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनाने की स्वीकृति मिली है, जिसमें से सभी हितग्राहियों को 2-2 किस्त जारी हो गई है। इसके बाद भी इनमें से 300 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, जिससे इन हितग्राहियों को नगरपालिका अमले ने घर जाकर नोटिस थमाते हुए 1 सप्ताह के भीतर आवास निर्माण कार्य शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन हितग्राही ने फिर भी लापरवाही बरती तो इस योजना से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। बता दें कि वर्ष 2019 के पहले चरण में 1200 और दूसरे चरण में 643 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। इन हितग्राहियों का एक आवास 2,50,000 रुपए में बनना है। इसमें पिछले जुलाई अगस्त माह में पहली किस्त 60,000 रुपए, 2 किस्तों में हितग्राहियों को छज्जा हाइट तक आवास का काम पूरा करवाना था, लेकिन इसमें से 300 से अधिक हितग्राहियों ने काम शुरू तक नहीं किया है। नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि पीएम आवास योजना जिन हितग्राहियों को स्वीकृत हुई है, इसमें से ऐसे हितग्राही जिन्होंने अब तक काम चालू नहीं करवाया है, ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं और समय पर जवाब और आवास निर्माण शुरू नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लगभग 60 से 70 हितग्राही ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास की उनको राशि जारी हो गई है, पर उनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अतिशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए नगरपालिका के द्वारा उनको नोटिस जारी किए गए। सर कब तक का अल्टीमेट दिया गया उनको 1 सप्ताह में कार्य प्रारंभ करने के लिए नोटिस दी गई है। अगर कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो या तो उनसे राशि वापस कराएंगे, राशि वापस नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जिले में नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बताकर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल और कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजे जा रहे हैं। 10 जून को जिला अस्पताल द्वारा कोरोना के संदिग्ध 31 मरीजों के सैंपल आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजे गए थे। उन सैंपल की रिपोर्ट 12 जून को मिली है। सभी 31 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव मिली है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने जिले के जनता से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर अपने विकास खंड के फीवर क्लिनिक में जाएं। बालाघाट जिले में जिला चिकित्सा सहित सभी विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।